ये ट्यून आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। सही सोच रहे हो, हैरी पॉटर। एंड फॉर दोस्त जो हार्डकोर हैरी पॉटर फैंस है, आपने ये सीन भी जरूर देखा होगा। तो बस फिर आज हम वही आइकॉनिक ट्रेन जो मूवी में दिखाई गई है देखने जा रहे हैं, दी जैकोबाइट, जिसको आप जानते हो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के नाम से। स्वागत है आप सभी का स्कॉटलैंड सीरीज के सेकंड एपिसोड में। खतरनाक कोइंसिडेंसेस से लेके रास्ते पर का एक डरावना कोलिजन। ये वीडियो एक कहानी है जो हमने 16 साल पहले भी इसी जगह पे देखी थी। ये कहानी है फोर्ट विलियम्स से निकलने वाली हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्कॉटलैंड का ये है हमारा सेकंड डे और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है हमारे एयरबीएनबी। तो तीनों दिन हम इसी घर में रुक रहे हैं। घर से बाहर अगर आप देखा जाए तो ये 6th कॉन्जिक्यूटिव डे है और मैं बस देख रहा था कि कितने वीडियोस एडिट करने हैं। तो ऑन एन एवरेज दिन के 300 तो मिनिमम हुए एंड ऐसे 6 दिन, आज 6वां दिन है, तो अराउंड 2000 वीडियोस होंगे घर जाते जाते। और ये देख के मेरी जो वाट लगी है, मतलब ये सब वीडियोस एडिट करने हैं, शॉर्ट करने हैं और फिर उनके व्लॉग्स बनाना है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। और नंबर्स का यह कहना है कि ऑलमोस्ट 56% ऐसे व्यूअर्स है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको सच में वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। इट रियली हेल्प्स मी अलॉट। बाकी बढ़ते हैं अपन आगे की वीडियो में। अगला सीन तभी रिलेट होगा अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। वी हैव रीच्ड द बस स्टेशन और ये जो सामने आपको बस दिख रही है वो है फोर्ट विलियम। आई मेट माई फ्रेंड येट अगेन। कोइंसिडेंस था। लेट्स मीट हर। हेलो, गुड मॉर्निंग। Hey! गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Good, how are you guys? Yes, how are you? Safe journeys for you guys. My goodness. फाइनली नंबर शेयर करने के बाद एक आखिरी बार के लिए वी से गुड बाय टू शेरी एंड वी बोर्ड द बस। ये इनवर्नेस टू फोर्ट विलियम्स ऐसी नो चेंज वाली डायरेक्ट बस है। 10:10 को डिपार्ट करेगी और अराउंड 2 आवर्स की स्ट्रेट जर्नी है। बहुत देर से जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब समझ लेना बात बिगड़ सकती है। ये ड्राइवर तो बहुत ही ज़्यादा फनी थे एंड उनका फुल टाइम जॉब बातें करना था, पार्ट टाइम ड्राइविंग था। सफ़र का पहला घंटा सब बिल्कुल सही था। हंसी मजाक, हंसना हंसाना और बाहर तो सुंदर नज़ारे होते ही हैं। पर फिर धीरे धीरे रास्ता छोटा हो गया। इतने छोटे रास्ते पर बस की स्पीड ये थी। ट्रक्स, बसेस बगल की लेन से ज़्यादा 1 फुट की दूरी बना के जा रहे थे, पर उस पल के लिए वो दूरी खत्म हो गई। शुक्र है किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। सामने वाले ट्रक का पूरा मिरर निकल के आया था एंड हमारे बस का भी टूट ही गया। ज़रा सा भी कुछ इधर उधर और सिनेरियो अलग हो सकता था। पर ठीक है, अब आते इस वीडियो के मेन पॉइंट पे, दी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। इसी जगह पे मैं कुछ 15-16 साल पहले आया था एंड तब तो मैं बहुत छोटा था। तो मम्मी बता रही थी कि
वो जो स्टीम ट्रेन है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। देखो ऐसा कुछ होगा मैं शायद, वो जैसा है ना, कूद रहा है एक्साइटेड सेम। 5 मिनट में वो निकल रही है, जल्दी से दिखा दो आगे जाके। हम बिल्कुल एंड तक थे और बहुत मज़ा आया ट्रेन देखने में एकदम। मतलब बस आई हमारी और विद इन 5 to 10 मिनट्स ट्रेन चली गई थी, पर हमें सफिशिएंट टाइम मिला फ़ोटो निकालने के लिए और ट्रेन का शूटिंग लेने के लिए। वही 15-16 साल पहले हम भी इसी ट्रेन पे बैठे थे और उन्हें सारे स्पॉट्स वो याद है कि कौन कौन से स्पॉट्स पे ट्रेन रुकती है। और ये काफ़ी सीनिक ट्रेन जर्नी होती है। हैरी पॉटर के बुक में जो मेन स्पॉट्स, जो फेमस स्पॉट्स है जहाँ पे शूटिंग हुई हो या फिर स्टोरी में उसका रेफरेंस आया हो, उन सारे स्पॉट्स पे रुक के लोगों को विजिट करने का टाइम देती है, तो फिर इसीलिए उसको हैरी पॉटर ट्रेन भी कहते हैं। काफ़ी मस्त थी, पर बेस्ट एक्सपीरियंस। अगली जगह कोई फेमस स्पॉट नहीं है, पर फिर भी हम देखने के लिए बेसब्र है। उधर ना तो कुछ भीड़ लगती है और शायद चलते वक्त लोगों से देखे बिना एक साधा सिंपल सा होटल जिसे मेरे से ज़्यादा मम्मी पापा रिलेट कर पाएंगे। अब जब भी आए थे लास्ट टाइम फोर्ट विलियम, तभी यहाँ रुके थे पेरियल होटल। हम यहाँ पर तभी 4 दिन रुके थे और अभी हम वो पियर का सोच ही रहे थे और वो सामने अभी हमें पियर दिख रहा है। बात हो रही है 16-17 साल पहले की, जब शायद मुझे ढंग से बात भी नहीं करनी आती होगी और अब देखो IIT से ग्रेजुएट हो गया हो। किसने सोचा होगा कि इतने सालों बाद हम वापस उसी जगह पे आएंगे। आने को तो एक और बार भी आ सकते हैं, भगवान जाने। शायद इसी को वक्त का चक्कर कहते हैं। जगह वही रहती है पर इंसान बदल जाता है और कभी कभी वही पुराने मंजर हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने आगे आ गए हैं। Edinburgh, the capital, is considered one of the finest cities within the empire. Here, many fine old buildings mingle with the new, and Princes Street, the main thoroughfare, is perhaps one of the most famous meeting places in the world. ये था इधर का वेस्ट हाईलैंड म्यूज़ियम। फ्री एंट्री होती है और कुछ एक घंटे के लिए अगर तुम्हें ढंग से देखना हो तो 1 घंटा काफ़ी है, वरना हम तो आधे घंटे में बाहर आ गए, क्योंकि हमें अब कैच करनी है बस। हम जाएंगे अभी लॉकनेस के थ्रू इन्वर्नेस, सो दिस विल बी अ रिटर्न जर्नी आ रही है। बहुत ज़्यादा गलतफहमी में आए थे हम स्कॉटलैंड। इधर बहुत ज़्यादा धूप है, पसीना नहीं आता है पर धूप काफ़ी है। ठीक है, इट इज़ 4:10 राइट नाउ और हमारी 4:30 से बस जाती है। हमारी बस मिस ना होती तो कोई प्लान भी नहीं था हमारे इधर आने का। कोई बहाना नहीं था। 10 मिनट पहले आके भी सामने से बस चली गई, पता ही नहीं चला। बस मिलती लेकिन हमारा एक खूबसूरत पॉइंट मिस हो जाता। इसलिए कभी लगता है जो हो रहा है उसको सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होता है
अच्छे के लिए ही होता है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और कमेंट करके एक अच्छा काम तुम भी कर लो। और मिलते हैं अगले संडे इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।